देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में प्रश्नावली 4.6 आप पढ़ रहे थे, जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, यानी इसी प्रश्नावली से कम 8 नंबर आपके बोर्ड पेपर में आना निश्चित है। चैप्टर की तो बात छोड़ दीजिए, अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो वो उदाहरण जो थोड़ा हट के होंगे वो हम हल कर देते हैं, बाकी जो शेष उसी तरीके के हैं बिल्कुल। जैसे उदाहरण नंबर 27 है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 2x धन 5y बराबर 1 और 3x धन 2y बराबर 7। आप व्यू से हल करना, इसे कुछ भी दिक्कत नहीं, तुम्हें 2 गुणते 2 क्रम का व्यू बन जाएगा जाके। समीकरण उदाहरण नंबर 28 जो होगा, निम्नलिखित समीकरण निकाय को 3x - 2y धन 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1 और 4x - 3y धन 2z बराबर 4, इसको आप व्यू से हल करना है। ये भी आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के बिल्कुल इसी तरीके के 4 सवाल आप हल कर चुके हैं। उदाहरण नंबर 29 हम तुम्हें बता देते हैं, क्योंकि इसमें समीकरण नहीं दिए हैं, समीकरण बनाने पड़ेंगे आपको। देखिए, कहता है 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। और कह रहा है पहली संख्या को तीसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इस बीजगणितीय निरूपण को आप व्यू द्वारा हल कीजिए। मान लिए कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 6 है, तो मान ले माना 3 संख्याएं x, y और z हैं। x, y और z हैं। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है? 6 है। तो बेटा x + y + z बराबर हो जाएगा 6। द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें, तीसरी संख्या z है, इसमें 3 से गुणा करें करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, यानी दूसरी संख्या में जोड़ दें इसको, तो कह रहा है कितना प्राप्त होता है? कहता है 11 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि y + 3z बराबर 11 है। फिर तीसरी कंडीशन में कह रहा है पहली और तीसरी को जोड़ने से। तृतीय शर्त क्या है? तृतीय शर्त में कह रहा है आपको पहली और तीसरी को जोड़ने पर, तो पहली और तीसरी को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। इन दोनों को जोड़ दें तो दूसरी संख्या y है, इनका दोनों का योग है जो दूसरी संख्या का 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दें। तो यानी इसको इधर ले आए तो बन जाएगा x - 2y धन z बराबर 0। अब 3 समीकरण मिल गए, हमें मिल गए। चलिए इन समीकरणों को आप व्यू रूप में व्यक्त कर दें। हम क्या करें? आप व्यू रूप में व्यक्त कर दें। चलिए हल करते हैं। समीकरणों को आप व्यू रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर देखिए क्या हो जाएगा। 1 1 1, फिर x का मान इसमें है क्या? कुछ नहीं है, 0। y का मान 1, z का मान 3, फिर 1 - 2 और 1, और x y z बराबर देखिए इधर 6, 11 और 0। तो इधर से देखिए x y z बराबर क्या आ जाएगा? बटे में जाएगा, इनवर्स बन जाएगा और पहले लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? बहुत बार बता चुके हैं हम आपको। इसको पहले और इसको बाद में लिखेंगे। अगर इसको पहले इसको बाद में लिख देंगे, गुणा करना संभव ही नहीं होगा। आप जबरदस्ती गुणा करा दें तो उससे कुछ फायदा नहीं है। अगर चेक करने वाला सही है तो काट के 0 ही नंबर देगा, उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब मान लें इसे a बराबर, माना a बराबर आप व्यू 1 1 1
0 1 3 1 - 2 1, तो मॉड ए ज्ञात कर लेते हैं बेटा। मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा? जैसे ही मॉड लगाते हैं आप भी उस सारणी में बदल जाता है। 1 1 1 और 0 1 3 और 1 - 2 1। R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो 1 ये बंद, -1 ये बंद, प्लस का 1 ये बंद, तो ये बंद और ये बंद, 1 3 - 2 1, फिर ये बंद और ये बंद, 0 3 1 1, फिर ये बंद और ये बंद, 0 1 1 - 2 1। इसका गुणा इसमें करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा +6, -1 इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आ जाएगा, -3 1 0 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। 1 गुणते 7 और -1 गुणते -3 प्लस 1 गुणते -1। 1 गुणते 7 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और -1, 7 3 10 -1 हो गया 9। चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। इससे इसलिए हम लिख देते हैं, कहीं पूछ ले अस्तित्व है कि नहीं, तो तुम जान जाओ कैसे अस्तित्व होगा। अगर ए इनवर्स का मान मॉड ए का मान 0 आ जाए तो अस्तित्व नहीं होता है। चलिए अब सहखंड ज्ञात करते हैं। हम कुछ लिख लेते हैं यहां पर, देखिए सीधे यही लिख लेते हैं जो समीकरण 1 था, क्योंकि पूरा साफ करना पड़ेगा हमें। तो x y z बराबर है 1 1 1 0 1 3 और 1 - 2 1 और 6 11 और 0। चलिए बाकी साफ कर देते हैं सब। देखिए हम, आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी कॉपी का पेज पलट के पीछे देख लेंगे, और यहाँ पर कोई सुविधा ऐसी है नहीं, इसलिए हम ये लिखना ही पड़ेगा। जो भी ना समझ में आए आपको कमेंट करके जरूर पूछना है, क्योंकि हर चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना संभव हो रहा है ऑनलाइन में अच्छा से अच्छा बताने का, वो हम कोशिश कर रहे हैं। यदि आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत गलत काम है। ये देखिए ए इसे माना था, यानी ए बराबर ये था जब मान के लाए थे हम। ए बराबर 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1। अब हम ज्ञात करते हैं बेटा सहखंड। तो A11 बराबर हो गया -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 की पावर 2 M11। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर दीजिए। 1 3 - 2 1। जल्दी करना है लेकिन सही करना है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिए कि सवाल गलत हो जाए। -1 की स्क्वायर हमने कहा है, अगर -1 की घात अगर सम है तो मान प्लस का 1 होगा, विषम है तो माइनस का 1 सम है। इसका गुणा इसमें करेंगे 1, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं 3 दूनी 6, तो 1 गुणते 7 आ जाएगा 7। और फिर A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 इंटू M12। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 0 3 1 1, तो -1 गुणते 0 - 3, -1 गुणते -3, तो हो जाएगा 3। A13 तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 की पावर 4 इंटू M13। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 0 1
1 माइनस 2, तो -1 की घात सम है तो हो जाएगा 1 गुणते, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 और -1, 1 गुणते -1 हो जाएगा -1। अब निकालेंगे A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। M21 दूसरी पंक्ति बंद करना है, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 1 -2 1, 1 1 -2 1, माइनस की घात विषम तो मान -1, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, -1 गुणते 3 तो आ जाएगा -3। अब बेटा निकालेंगे A22 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। M22 दूसरी पंक्ति बंद करेंगे, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 1 1 1 1 1 1 1, -1 की घात सम है, मान 1 होगा, गुणते 1 -1 गुणते 1 1 -1 गुणते 1 1, 1 गुणते 0 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे A23 तो -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, -1 की पावर 5 इंटू M23, दूसरी पंक्ति में हाथ रख लीजिए, तीसरे स्तंभ में 1 1 1 -2, 1 1 1 -2, माइनस की घात विषम तो मान -1, 1 गुणते -2 -2 -1 गुणते 1 1 हो गया, -1 गुणते -3 आ जाएगा 3। अब A31 हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, तो -1 की पावर 4 M31, क्या बंद करना है आपको, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 1 1 3, 1 1 1 3 सम, तो 1 गुणते इसका गुणा इसमें 3 -1, 1 गुणते 2 आ जाएगा 2। अच्छा, अब निकालेंगे A32 बराबर होगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, -1 की पावर 5 हो जाएगा। M32 का मान क्या होगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 1 0 3, 1 1 0 3, तो -1 गुणते विषम है, 1 गुणते 3 3 -0 गुणते 1 0 होगा, -1 गुणते 3 आ जाएगा -3। अब A33 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, तो -1 की पावर 6 M33, तीसरी पंक्ति बंद करिए, तीसरा स्तंभ, 1 1 0 1, तो 1 गुणते 1 1 हो गया, -0 गुणते 1 0 हो गया, 1 गुणते 1 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे सैखंडों से निर्मित आव्यूह, लेकिन उसके लिए देखिए सैखंड लिख लें, क्या क्या है, 7 3 -1 और फिर -3 0 3 फिर 2 -3 और 1 गुणते 1 1 आएगा 1। देखिए यहां पर लिखते हैं सैखंडों से निर्मित आव्यूह, सैखंडों से निर्मित आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं। बेटा देखिए सैखंडों से निर्मित आव्यूह क्या आएगा, सैखंडों से निर्मित आव्यूह को B से लिखा जाता है, फिर सैखंडों से निर्मित सैखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए निकाला जाता है। कम से कम 20 सवाल इस तरीके के लगा चुके हैं और 8 नंबर का सवाल यही आता भी निश्चित है। तो सैखंडों से निर्मित आव्यूह, सैखंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब लिखेंगे सैखंडों, मॉड ए का मान नहीं लिखा था, मॉड ए का मान की जरूरत पड़ेगी भाई, मॉड ए का मान निकाला था 9 आया था, आपकी कॉपी में लिखा होगा क्योंकि पहले आप कर चुके हैं। सैखंडों से
निर्मित सह खंडज आव्यूह एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह। देखिए, पंक्ति को स्तंभ में बदलना ही परिवर्त आव्यूह हो जाता है, या कहते हैं स्तंभ को पंक्ति में बदलना। देखिए 7 3 -1 -3 0 3, इसको बदल दीजिए 2 -3 1। देखिए, अब चूंकि व्युत्क्रम आव्यूह जिसको कहते हैं उसी को ए इनवर्स कहते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। देखिए मॉड ए का मान निकला था बेटा 9, तो इसके बटे 9 लिख दें, चाहे ऐसे लिख दें 1 बटे 9, और ये लिख दें इसका मान। एडजॉइंट ए का 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ए इनवर्स का मान निकल आया। अब आपको पता होगा कि ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखा जाता है, तो ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 ये था कि x y z बराबर, इसी को तो ए माना था, तो ए इनवर्स बन गया था। ए इनवर्स का मान ये निकला है 1 बटे 9 और 7 -3 2, 7 -3 2, फिर 3 0 -3 3 0 -3, फिर -1 3 1 -1 3 और 1, और ये लिखा था गुणा में क्या 6 11 और 0। गुणा पता है आपको इसका, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें फिर इसमें। 1 बटे 9, अब 7 गुणते 6 और -3 गुणते 11 प्लस 2 गुणते 0, फिर 3 गुणते 6 धन 0 गुणते 11 -3 गुणते 0, फिर -1 गुणते, अब इसमें कर रहे हैं 6 और 3 गुणते 11 प्लस 1 गुणते 0। चलिए 1 बटे 9, 7 6 42 -11 33, 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 6 तिरका 18, 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -6 प्लस 11 33 और 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। 1 बटे 9, 42 में 33 घटा दीजिए, 43 होता 10 बचता 9 बचेगा, 18 और 36 में घटा दीजिए 9 27 बचेगा। अब इस 9 का प्रत्येक पद में भाग देना होगा आपको, इधर x y z चल रहा है, x y z बराबर 9 बटे 9, 18 बटे 9, 27 बटे 9, तो भाग दे लीजिए आप। x y z बराबर 9 का भाग 9 में देंगे 1 आएगा, 18 में देंगे 2 आएगा, 27 में देंगे 3 आएगा। तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। देखिए इस तरीके से ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। विविध प्रश्नावली बची है। वैसे तो विविध प्रश्नावली हमें नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि विविध प्रश्नावलियों में वही होता है जो आप पीछे की प्रश्नावलियों में पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ा देंगे। धन्यवाद।